पाकिस्तान में जल्द होगा हिंदुओं का राज। पाकिस्तान में हिंदू नेता की पॉपुलैरिटी देख ओवैसी के उड़ गए होश। कौन है वो हिंदू नेता जिसने पाकिस्तान में भारी बहुमत से जीत की हासिल, जिसके बाद सभी मौलाना छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में बढ़ रहे हिंदू नेताओं के दबदबे की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान है जो कि हमेशा से ही हिंदुओं की आवाज को दबाते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कई पार्टियों में आपको हिंदू नेता भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब 2024 के अंदर पाकिस्तान में हुए चुनावों में हिंदू ब्राह्मण नेता ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको देख पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के मौलवियों के भी होश उड़ गए हैं। जी हां, पाकिस्तान में पहली बार किसी हिंदू नेता ने इतने भारी बहुमत के साथ वहां पर जीत हासिल की है। आखिर कौन है ये हिंदू नेता? कैसे इसने मुसलमानों के दिल में नई चिंगारी पैदा की है? क्यों ओवैसी सहित अन्य कई मौलाना हिंदू नेता की जीत से बौखला गए हैं? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। आपको पाकिस्तान के राजनीति की ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जिसको जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर 2 सदन होते हैं, निचला सदन और ऊपरी सदन, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी 2 सदन होते हैं। पाकिस्तान के निचले सदन में कुल 342 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को पाकिस्तान का सांसद कहा जाता है। इन सीटों में से 70 सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की गई हैं। अल्पसंख्यकों में हिंदू धर्म के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। कुछ समय पहले इंडियन वर्ल्ड फोरम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। आजाद पाकिस्तान में 20% से ज्यादा अल्पसंख्यक थे, जिनकी आबादी अब घटकर करीब 3% रह गई है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग कभी भी इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक भारत को ही इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर उतारू हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की गद्दी पर सनातन धर्म का बेटा बैठा हुआ है जिसका नाम मोदी है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भर के अंदर सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि पाकिस्तान में उन हिंदू नेताओं के बारे में है जिन्होंने डंके की चोट पर पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। हिंदू नेताओं की इस जीत के बाद पाकिस्तान सहित भारत के कुछ मुसलमान नेताओं को मिर्ची लगी है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में हिंदू नेताओं की जीत इस बात को दिखाती है कि अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधरने वाली है। पाकिस्तान में 3 पार्टियां हैं जिन्होंने अपने लगभग 5000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें लगभग 300 महिला उम्मीदवार है। इनमें से 55 महिलाएं ऐसी हैं जो निर्दलीय और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं। इन्हीं में से एक हिंदू महिला भी है जो पहली बार पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और इनके लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है। चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में सवीरा प्रकाश का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी में सवीरा ऐसी पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर सवीरा प्रकाश के पिताजी ओम प्रकाश भी पिछले 35 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्य हैं। सवीरा खुद भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से 2022 में ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों, सवीरा प्रकाश महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना चाहती हैं और उनके लिए बेहतर माहौल बनाना चाहती हैं। भले ही उन्हें आम चुनावों के अंदर जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन फिर भी हिंदू महिला उम्मीदवार ने अपनी पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया है। लेकिन डॉक्टर सवीरा प्रकाश के साहस की दाद देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव के अंदर कोई भी हिंदू महिला उम्मीदवार आगे नहीं आ रही थी। इसके अलावा
पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार का मानना है कि पाकिस्तान को भी मोदी जी जैसे किसी नेता की जरूरत है। अब बात करते हैं अगले हिंदू नेता की, जो न केवल पाकिस्तान के आम चुनाव में खड़े हुए बल्कि भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की। उसका नाम महेश कुमार मलानी है, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नेता है। महेश कुमार मलानी नेशनल असेंबली में सामान्य सीट जीतने वाले पहले गैर मुस्लिम शख्स बन गए हैं। उन्हें इन चुनावों में करीब 1,32,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। उनकी यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है। 2018 में भी महेश मलानी को थार पारकर में भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मलानी थार पारकर क्षेत्र की जनता के चहेते हैं। इनको पीपुल्स पार्टी का सबसे दिग्गज नेता माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के समय से ही वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में थार पारकर सिंध का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ मुस्लिमों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी काफी कम है। सबसे ज्यादा मुसलमान इस एरिया में निवास करते हैं। इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले महेश कुमार मलानी यहाँ की जनता के दिलों पर राज करते हैं। लगातार महेश मालनी की पाकिस्तान के अंदर जीत दूसरी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के लिए संकट पैदा कर रही है। अगर लगातार महेश मालानी जैसे और भी कई हिंदू नेता पाकिस्तान में ऐसे ही जीत हासिल करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर हिंदुओं का दबदबा पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान जैसे भ्रष्ट राष्ट्र की जो वर्तमान समय में छवि बनी हुई है, अगर उसको कोई सुधार सकता है तो वो हिंदू नेता ही है। इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों में खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां के मुस्लिम नेताओं को सिर्फ अपनी चिंता है, जनता का क्या हाल हो रहा है इसके बारे में उनको कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी मुस्लिम नेताओं की मानसिकता को अन्य मुस्लिम राष्ट्र भी समझ चुके हैं। इसीलिए जब भी कोई पाकिस्तानी नेता किसी मुस्लिम राष्ट्र में जाता है तो उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान में महंगाई की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सब्जी से लेकर आटे तक की कीमतों में इतना अधिक इजाफा हो चुका है कि वहां की जनता खुद का सही तरीके से गुजारा भी नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान के हालात देखकर वहां की जनता को यह चीज समझ में आ चुकी है कि उनका भला सिर्फ हिंदू नेता ही कर सकता है। इसीलिए तो आज पाकिस्तान के मुसलमान ही अपने देश में मोदी और योगी जैसे नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? अगर मोदी जी या फिर योगी जी में से किसी एक को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की मजेदार वीडियो का आनंद उठाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।